नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए गुण से, नई विशुद्धि से जोड़ते हैं ताकि कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएँ। डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टर। भारत में रोड का डेवलपमेंट कितना स्पीड चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कितनी स्पीड चल रहा है। लोग अपने घर बनाने में लगे हैं, दुकान का डेवलपमेंट में लगे हैं, बिजनेस के डेवलपमेंट में लगे हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो देश को विश्व गुरु बनाने में लगे, बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से हो नहीं पाएगा। बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप उन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट में लगे हो जो बात का प्रोसेस है। पहले है सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस आपका होना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट का, कि मैंने अपने व्यक्तित्व का क्या निर्माण किया। बचपन से ही माता पिता बच्चों को सेल्फ डेवलपमेंट सिखाते हैं कि बेटा ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। कोई घर में अपने से बड़ा आ जाए, उनके सामने मस्ती नहीं करते, शांति से बैठना चाहिए। ये बच्चे को बचपन से ही सेल्फ डेवलपमेंट सिखाया जाता है। बट आज की इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपना सेल्फ डेवलपमेंट छोड़ करके बाकी डेवलपमेंट्स में लगा है। फ़ोन में अच्छा कवर हो, डाटा साल भर तक के लिए फ्री हो, घर के बाहर का जो एक्सटीरियर है बड़ा चमक धमक वाला हो, पार्किंग में 2-3 करोड़ की कार हो, ये सारा डेवलपमेंट दिखाने में लगा है, भले ही बिजनेस ज़ीरो हो। आपका निजी व्यक्तित्व क्या है? आज की नीति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं खुद को कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, वैसा बन जाओ। आप जो दूसरों को दिखाते हो कि तुम ऐसे हो, जो मैं ऐसा हूँ और मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा जीता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं वो करता हूँ, वैसा आप बनो भी तो। केवल दिखावे की ज़िंदगी चल रही है। जैसे बोले इंडियन रोड्स बोले स्पेस टेक्नोलॉजी से बन रही है। कैसी टेक्नोलॉजी? गर्मी ज़्यादा होगी तो उसमें बीच में स्पेस हो जाएगा ताकि गाड़ियाँ उतर जाएं और ट्रैफिक में दिक्कत नहीं हो। दिखावा, चुनावी स्टंट। आप देखना जब चुनाव का माहौल आता है तो एकदम से सब कितने बढ़िया सारे नेता हाथ जोड़ते हैं, भाइयों और बहनों हमको वोट दीजिए और बाकी 5 साल हम तुमसे नोट लेंगे। समझिए और संभलिए। अच्छे दिखने के साथ साथ अच्छे बनने का भी प्रयास करें। आप जो खुद को प्रेजेंट कर रहे हो दुनिया के सामने कि मेरे पास इतनी लग्जरियस कार है और वैसा आप दिखा रहे हो, कुछ है नहीं। 1 मिनट के लिए कोई मेरी बात बुरा नहीं माने, बहुत लोग मुझे सुनते हैं। बहुत सारे कथाकार ऐसे हैं जो केवल दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरी चर्चा बहुत लोगों से हुई, बोले वो मेकअप करती हैं बच्चियाँ आकर के, उनको ये भी नहीं पता कि वो बच्ची शुद्धि में है कि अशुद्धि में है। बढ़िया मेकअप, मेरा फेस वहाँ ग्लो करना चाहिए स्टेज पर, तो दिखावे की दुनिया है ना। बेचारे वो जो टेंट में बैठे हैं, रुमाल से, कपड़े से, गत्ते से हवा कर रहे हैं। कभी एक बार आप भी बिना एसी के बैठ कर के प्रवचन देना तो सीखो। राम के बारे में कहना बड़ा सरल है, राम जैसा व्यक्तित्व बनाना बहुत कठिन है। दिगंबर मुनियों के लिए कहना बहुत सरल है,
दिगंबर मुनि जैसा व्यक्तित्व बनाना बहुत कठिन है, नॉट इजी, दुनिया का सबसे कठिन काम है। मैं यही कह रहा हूँ, आप जो दूसरों को दिखावा कर रहे हैं ना, दिखाने के साथ साथ वैसा बनने का प्रयास भी करें। दिखाना बुरा नहीं है, हर कोई अपने आप को सुपीरियर प्रेजेंट करता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, बुरी बात नहीं है। लेकिन आप खुद को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, कम से कम वैसा बनने का प्रयास भी तो करें। कोई अगर मुझे अपना रोल मॉडल मानता है कि अरे हम इनको गुरु मानते और ये डांटते नहीं, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, तो मुझे अपने अंदर वो परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि लोग मुझे वैसा देख रहे हैं। और आप केवल दिखावे में लगे हो तो वो खोखली बिल्डिंग रहेगी। अभी कभी आपको टाइम मिले तो बेंगलुरु जाओ, वहाँ 7 लाख IT कंपनीज हैं। ये आपको जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, ये 2018 के हैं। 2018 में बेंगलुरु में 7 लाख IT कंपनीज थी। सभी की अच्छी बिल्डिंग होगी 20-20 माले की नहीं, कुछ कंपनीज इस रूम से भी छोटी हैं। बस ऑन पेपर काम चल रहा है कि उस कंपनी से इतने का माल आ गया, उस कंपनी से हमने इतने का प्रोजेक्ट टाई अप कर लिया, उस कंपनी से हमने ये कर लिया। बस केवल ऑन पेपर शेयर्स के रेट बढ़ गए, उन्होंने बड़े शेयर्स में अपने पूरे शेयर्स बेच दिए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अरे गुडविल बनाना सीखो, अच्छे दिखावे के साथ साथ अच्छे बनने का प्रयास करना भी सीखो। मैं फिर से कहता हूँ, खुद को अच्छा प्रेजेंट करना बुरा नहीं है, करना चाहिए। आप इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है लोगों की जितनी अच्छी वो एग्जाम में लिख के आते हैं, क्योंकि खुद को अच्छा प्रेजेंट करना है। कर लो, एक बार अच्छा प्रेजेंट कर लो, फिर खुद को वैसा बनाने का प्रयास भी करो। जो लोग प्रयास नहीं करते, कुछ दिन बाद वो लोग उनको अच्छा नहीं मानते। लोग आपको क्या मानते हैं, और आप अपने आप के अंदर से पूछो कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। खोजो आंख बंद करे, खुद को देखो कि नहीं, ये धोखे की जिंदगी है। रावण को उसकी पत्नी कितना अच्छा मानती थी, सीता हरण के बाद मालूम चल गया कि रावण दिखता तो राम के जैसा था, लेकिन दिखावा राम के जैसा करता था वो रावण। अक्सर मैंने जो देखा है, अनुभव किया है कि अक्सर इस दिखावे की दुनिया में जो लोग अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं वो अच्छे कभी नहीं निकलते हैं। दिखावे की दुनिया में वो अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं, रहते नहीं हैं। अभी जो एक सीज़न चल रहा है, आप सबसे बोल रहा हूँ कि बच के रहना, ठगी चल रही है। आप हमको पैसा दें, हम आपको 10% रिटर्न देंगे, 15% रिटर्न देंगे, 20% रिटर्न देंगे। 1 महीने 2 महीने रिटर्न देगा, आप अपना नहीं पूरे खानदान का पैसा वहाँ लगा दोगे कि भाई तू भी लगा दे, तू भी लगा दे। 2% में वहाँ से लोगे, 20% में यहाँ लगाओगे, सबका पैसा डूब जाएगा, पूरा तुमको चुकाना पड़ेगा। अभी एक बहुत व्यक्ति ने लेटेस्ट में एक बात बताई, मैं तो सुन के ही दंग रह गया। पहले महीने उसको 10% इंटरेस्ट वापस किया टाइम पर, अगले महीने उससे कहा कि आप और ला सकते हैं तो लाइए, उसने और दिया तो बोले अब आपका इंटरेस्ट 12% का कर दिया है पर मंथ। उसने 5 करोड़ रुपए दे दिए। 5 करोड़ का 12% का इंटरेस्ट, इन्हें 60 लाख रुपए 1 महीने में रिटर्न। उसने सोचा इतना तो कहीं नहीं मिलता, 3 महीने तक दिया। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है और दो। उसने अपने पूरे रिश्तेदारों से पैसा लिया, किसी से 2 करोड़, किसी से 5 करोड़, किसी से 3 करोड़, 40 करोड़ रुपए उसको दिए। उसने कहा जय श्री राम, सब खत्म, सब खत्म। एक रात पहले वो आदमी सपने देख रहा था कि यार 10% के हिसाब से भी आएगा तो 4 करोड़ तो ब्याज अगले महीने आ ही जाएगा। और सुबह उठ के देखता है कि ना गांधी जी बचे, ना गांधी जी को ले जाने वाले चार्ली चैपलिन बचे, सब खत्म। अब जिसके पैसे गए वो तो दुखी हो गया ना। वो व्यक्ति उस तरफ उस पैसे वाले से क्यों आकर्षित हुआ? दिखावा।
और कहीं ना कहीं आप लोग भी इसी दिखावे में फंस जाते हो। जो अच्छा दिखाने का खुद को प्रयास करते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। मैंने एक बात बचपन में सीखी थी राजनीतिक शास्त्रों में कि जो नेता देख के भाषण करता है वो अच्छा नेता नहीं होता, क्योंकि वो अवसरवादी है। वो अपनी स्क्रिप्ट लिखवाता है किसी थर्ड पर्सन से। मैं कभी नहीं लिखवाता हूँ। आज आपके सामने नीति कर रहा हूँ, मेरी नीति की डायरी है बस। ये जो नेता लोग फिर देख के पढ़ते हैं ना, ये फिर बाद में बोल देते हैं कि एक की जगह किसी का नाम ले लेते हैं, फिर महीने भर तक ट्रोल करते हैं उसको लोग, फिर मीम्स बनाते हैं उसके लिए। नहीं नहीं, दिखावा नहीं करो। कम कमाओ, कम लोगों तक जाओ, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की प्रसिद्धि किसी बड़े साइंटिस्ट या बड़ी नेता या किसी अभिनेता जितनी हो जाए, ज़रूरी नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी प्रसिद्धि जितनी होना होगी, लेकिन झूठी नहीं होगी, ठोस। आजकल के बच्चों को ये पैकेट वाला फूड बड़ा पसंद है, कुरकुरे, चिप्स, पुंगे वुंगे जो आते हैं, ये खा लो वो खा लो। खा तो लेते हैं, पेट नहीं भरता। और जब पेट नहीं भरता तो वापस फिर किसी और चीज़ को खाने के लिए जाते हैं। मन उसी को चीज़ को खाने के लिए करता है जो पहले खाया था। क्या दिखावा किया जा रहा है और आपको क्या दिया जा रहा है? दिखावे के साथ साथ अच्छे बनने का प्रयास भी करें। और कई बार ये होता है कि जो लोग झूठा दिखावा करते हैं उनके चक्कर में अच्छे लोगों पर भी लोग फेथ नहीं करते। क्यों ना अपन अपनी लाइफ की स्ट्रेटेजीज को बदलें, अपनी मेंटल टेंडेंसी को बदलें, अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छा बनने का प्रयास करें। 1% ग्रोथ पर डे करें, 1%। जैसे मैंने कोई कोटेशन लिखा, एक अच्छा वाक्य लिखा कि क्रोधी व्यक्ति खुद का ही शत्रु है, उसे किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात मैंने लिख दी और जिस लड़के से कहा था कि डाल देना टीम में, वो डालना भूल गया। अब मेरा प्रश्न है, मैं उसको डांटने का अधिकारी हूं कि नहीं? मैं उसको डांटने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि आपने लिखा है ना उसमें कि क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, इतने में समेट लो। कम से कम इतना तो पुरुषार्थ किया आपने। हर दिन अपने आप को, अपनी कमियों को खोज करके अपने आप को अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास करो। जिसके सामने जितने अधिक अवसर आते हैं वो उतना अधिक सीखता है। और जो व्यक्ति सोचता है कंफर्ट जोन का, वो कभी नहीं सीख पाता। ट्रेंड में बने रहना है, ट्रेंड में बने रहना है अगर आपको, तो आपको जो मैं कह रहा हूं करना ज़रूरी है। दिखावे की दुनिया में अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छा बनने का प्रयास करें, क्योंकि जो दिखावा करता है उसको मैं अच्छा नहीं मानता। जो बहुत मल्टी मिलियनर लोग हैं, कभी आपने सोचा कि इतनी लेविश लाइफ क्यों जीते हो? 15 करोड़ की घड़ी, 20 करोड़ की साड़ी, 10 करोड़ की गाड़ी, 10 लाख रुपए का ब्रेकफास्ट, 20 लाख रुपए का डिनर, ये क्यों करते हैं? अगर ये इतना खर्च नहीं करेंगे, इतना दिखावा नहीं करेंगे, तो लोग उन पर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। यार जब ये इतना खर्च कर रहा है, जब 10 लाख रुपए का खाना खाता है, 50,000 रुपए का 1 लीटर पानी पीता है, तब तो लोग उसको लाइक करेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। यार इतना बड़ा आदमी है तो उसकी कंपनी धोखा नहीं देगी। ये दिखावा है और आप छल लिए जाते हो। बहुत सारी कंपनी जो लिस्टेड रहती है, उनका काम क्या है? साल में 2 बार अपने शेयर्स गिराती हैं, किसी और से न्यूज़ चैनल से न्यूज़ डलवा के कि फलानी कंपनी पर विदेश ने लगाई रोक। अब शेयर्स उसके गिर गए, जैसे ही शेयर्स गिरे वैल्यू गिरी, लोगों ने बेच दिया, उसने खरीद लिए। साल में 2 बार करेक्शन करते हैं, 10-15 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट अंदर कर लेते हैं। मरा कौन? सामान्य व्यक्ति जो आकर्षित हो गया था। समझें और संभलें,
दुनिया मधुमक्खी की तरह आपके पैसे का पराग लेने के लिए घूम रही है। थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिव करें, उसी व्यक्ति से आकर्षित हों जो जिससे आकर्षित होना चाहिए। और दूसरी बात, आपसे कोई अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो आप देखोगे वो आपसे किस चीज़ से देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, उसको मेंटेन करके चलो, मेंटेन करके चलो। देखो आप वो टीवी में ऐड दिखाई जाती है, आपको पिंपल हो गया है, यूज़ दिस क्रीम। वो एडवर्टीजमेंट करती कौन? हीरोइन, उसकी पिंपल है, वो तो मेकअप कर लेती है पहले और फिर आप उसको लगाते हो, पिंपल 2 के 4 हो जाते हैं। कंपनी का तो क्रीम बिक गया ना भाई। अब मैं उस कंपनी वाले से कहता हूँ कि लोग जब तुमको पैसा दे रहे हैं तो क्यों ना तुम पैसा लेकर के अच्छी चीज़ें देने का प्रयास करो। आज भी भारत में ऐसे भी हलवाई हैं, ऐसे भी मिष्ठान भंडार हैं, ऐसे भी भोजन वाले हैं, प्रॉफिट आज भी कम कमाते हैं लेकिन वो गुडविल बना के रखते हैं। मैंने गोल्ड की दुकान पे लोगों को लाइन लगाते देखा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 से वहाँ लाइन लगती थी, 100 लोग लाइन पे लगे गोल्ड खरीदने, और पड़ोस के यहाँ वो सुबह 7 बजे दुकान खोल के रखा है, कोई देखने नहीं जा रहा। और उसका नियम है कि 50 से ज़्यादा लोगों को सोना नहीं बेचेंगे। लोग लगे उसके यहाँ 2-2 दिन लाइन पे लगे, लेकिन लेंगे उसी के यहाँ से। क्यों? उसने अपनी गुडविल बनाई है, बाजार में अपनी उसने इमेज बनाई है, और एक नहीं 5-5 पीढ़ी से वो इमेज बना के रखे हैं। आप लोग उतनी बड़ी सफलता क्यों नहीं हासिल कर पाए? आपने उतनी बड़ी इमेज नहीं बनाई। बिजनेस का रूल है, पहले पैसा नहीं कमाना, पहले इज्जत कमाना। जिसने पहले इज्जत कमा ली वो आगे जाके इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच नहीं पाएगा। अपना सोच, अपना बर्ताव जितना आप अच्छा रखेंगे, आपका बिजनेस उतना अधिक ग्रो करेगा। आपकी सोच, आपका नेचर जितना अच्छा होगा, आपका विजन जितना क्लियर होगा, आप जितना अपने आप को अंदर से हेल्दी रखेंगे, नेचर से, व्यवहार से, आपका आने वाला कल उतना अच्छा होगा। मैं तो आप लोग को सलाह दूंगा कि अपनी सोच और अपना बर्ताव हमेशा अच्छा रखें। आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। दिखावे के साथ साथ वैसा जीने का प्रयास भी करें। मैं साधु का वेश लिया हूँ तो मेरे पास साधुता होना चाहिए। आप एक श्रावक का वेश लिए हो, कपड़े पहने हो, तो आपके पास वो चीज़ अंदर होना चाहिए। सोने की चिड़िया कह देने से भारत सोने की चिड़िया नहीं हो जाएगा, करना भी पड़ेगा। आप सभी इस नीति को अपने जीवन में उतारना, पहले इज्जत कमाना, फिर पैसा कमाने की ओर जाना। जिसने पहले पैसा कमा लिया, इज्जत नहीं कमाई, उसके पास ना पैसा बचेगा ना इज्जत बचेगी। लेकिन जिसने पहले इज्जत कमा ली है, फिर उसके पास पैसा और इज्जत दोनों चल के आते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाएं, इतना ऊंचा बनाएं कि लोग आपको अपना आइडल बनाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की